हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं रेसलिंग पैराडॉक्स चैनल। आज की अपनी सबसे पहली स्टोरी बैकलैश 2026 को लेकर है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैकलैश 2026 के लिए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर के सेंटर में रोमन रेंस खड़े हैं और रोमन रेंस की वेस्ट पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। ये पोस्टर काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और ये पोस्टर काफी क्लासिक वाइब दे रहा है। मैं इस पोस्टर को 10 में से 10 की रेटिंग दूंगा। आप अपनी रेटिंग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अपनी नेक्स्ट स्टोरी नाइट ऑफ चैंपियंस को लेकर है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए भी ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर की थीम गोल्डन एंड ब्लैक है। इस पोस्टर में कोडी रोड्स, रोमन रेंस, बेकी लिंच, लिव मॉर्गन, ओबा फेमी, रिया रिप्ली और ट्रिक विलियम्स फीचर हैं। इस पोस्टर की थीम काफी बढ़िया लग रही है। इस पोस्टर में एक साइड हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स हैं और दूसरी साइड हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंस है। अगर मैं आपको नाइट ऑफ चैंपियंस की डेट के बारे में बताऊं तो ये इवेंट 27 जून 2026 को होने वाला है और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस इवेंट के लिए काफी बड़े मैचेस बुक कर सकते हैं। अपनी अगली स्टोरी द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर है। सीएम पंक के बारे में ऐसी अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्हें स्मैकडाउन में मूव करने की सोच रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यूएसए नेटवर्क की डिमांड पर सीएम पंक को इस समर तक स्मैकडाउन में मूव करने की सोच रहे हैं। यूएसए नेटवर्क ने कहा है कि हमारे पास कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन फिर भी हमें एक मेजर प्रेजेंस चाहिए जिससे स्मैकडाउन की रेटिंग्स बढ़े। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीएम पंक को स्मैकडाउन में मूव करने की सोच रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीएम पंक के लिए कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हैं कि सीएम पंक इस साल के मेंस मनी इन द बैंक मैच में किसी तरह से इन्वॉल्व हो, जिससे मेंस मनी इन द बैंक मैच की हाइप और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को मेंस मनी इन द बैंक मैच में इंसर्ट करना चाहते हैं। अपनी नेक्स्ट स्टोरी द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर है। तो डेव मेल्जर ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट पर कमेंट करते हैं। डेव मेल्जर बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल लोग ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट को एक स्टोरी लाइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उन्हें ये बात उसी सोर्स से पता लगी है जिस सोर्स ने सेथ रॉलिंस की फेक इंजरी पर कमेंट किए थे। इस सोर्स ने बताया था कि सेथ रॉलिंस सही में इंजर्ड नहीं है और सेथ रॉलिंस की इंजरी स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज काफी सारे लोग अभी भी इस डाउट में है कि रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर लेजिट रूप से रिटायर हुए थे या फिर ये सब एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट था। ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट के बाद काफी सारे न्यूज चैनल्स ने बताया है कि ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट स्टोरी लाइन का एक पार्ट थी और ब्रॉक लेसनर 2026 की समर स्लैम में कम्पीट करेंगे जो कि उनके होम टाउन मिनीसोटा मिनेपोलिस से होने वाली है। ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट के बाद सारे रेसलिंग फैन इसी कंफ्यूजन में कि ब्रॉक लेसनर सही में रिटायर हुए हैं या फिर ये सब एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट पर कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अपने इंट्रो में ब्रॉक लेसनर को नाव वाले सेक्शन से हटाकर फॉरएवर वाले सेक्शन में डाल दिया है और नाव वाले सेक्शन में ब्रॉक लेसनर की जगह उन्होंने ओबा फेमी को डाल दिया है। अपनी नेक्स्ट स्टोरी रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक को लेकर है। तो मैंने इन दोनों रेसलर का एक कमाल का स्टैट देखा, फिर मैंने सोचा ये तो मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। ये स्टैट इन दोनों सुपरस्टार के रेसलमेनिया मेन इवेंट्स को लेकर है। तो रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक ने जितने भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स किए हैं उनमें से ये दोनों सुपरस्टार एक भी मेन इवेंट में नहीं जीते हैं। सीएम पंक ने लास्ट ईयर रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 को मेन इवेंट किया था और इस साल सीएम पंक ने रेसलमेनिया 42 की नाइट 2 को मेन इवेंट किया था। सीएम पंक अपने दोनों मेन इवेंट में हारे हैं। और वहीं हम रैंडी ऑर्टन की बात करें तो रैंडी ऑर्टन ने रेसलमेनिया 25 को मेन इवेंट किया था, फिर उन्होंने रेसलमेनिया 30 को मेन इवेंट किया था और फिर अब उन्होंने रेसलमेनिया 42 को मेन इवेंट किया। लेकिन रैंडी ऑर्टन भी अपने तीनों मेन इवेंट्स में से एक भी मेन इवेंट में नहीं जीते हैं। तो इन दोनों ही सुपरस्टार्स की रेसलमेनिया मेन इवेंट्स में ना जीत पाने की स्ट्रीक चल रही है। आपको क्या लगता है रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक में से कौन सबसे पहले इस स्ट्रीक को तोड़ेगा और कौन सबसे पहले रेसलमेनिया मेन इवेंट में विन करेगा? अपनी नेक्स्ट स्टोरी एलेक्सा ब्लिस को लेकर है। एलेक्सा ब्लिस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि एलेक्सा ब्लिस ने पिछले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन कर लिया है और अब एलेक्सा ब्लिस एटलीस्ट 3 से 4 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, एलेक्सा ब्लिस ने पिछले साल के रॉयल रंबल में अपना रिटर्न किया था। एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के बाद से ही एलेक्सा ब्लिस में वो पुरानी वाली वाइब नहीं आ रही है। एलेक्सा ब्लिस टीवी पर होते हुए भी कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती हैं। एलेक्सा ब्लिस जब से ब्रे वाइट के साथ जुड़ी थी उसके बाद से एलेक्सा ब्लिस कभी भी कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं हो पाई है। एलेक्सा ब्लिस जब अपने द गोडेस वाले कैरेक्टर में थी तब वो फैंस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती थी, लेकिन जब से एलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर चेंज हुआ है तब से एलेक्सा ब्लिस काफी कम हाइप में है। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ एलेक्सा ब्लिस अपने द गोडेस वाले कैरेक्टर में वापस आ जाए और एलेक्सा ब्लिस अपने फैंस को पहले की तरह एंटरटेन करें। बाकी फ्रेंड्स, आप एलेक्सा ब्लिस का द गोडेस वाला कैरेक्टर देखना चाहते हैं? नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अपनी अगली स्टोरी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर है। तो बॉडी स्लैम की तरफ से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन विल बी लीविंग द 3 आवर्स फॉर्मेट एंड रिटर्निंग टू 2 आवर्स इन अ फ्यू वीक। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्मैकडाउन को 3 घंटे से फिर से 2 घंटे का करने वाले हैं और ये चेंज हमें कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस 3 घंटे के स्मैकडाउन के एपिसोड को देखकर काफी बोर हो जाते हैं। मंडे नाइट रो में तो फिर भी काफी इंपैक्टफुल सुपरस्टार्स हैं, लेकिन इस स्मैकडाउन में बस कुछ ही सुपरस्टार्स हैं जो अपना इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हैं, जैसे रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू। ये कुछ ही ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस स्मैकडाउन को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। फ्रेंड्स, अपनी आज की फाइनल स्टोरी मंडे नाइट रो को लेकर है। तो हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल मंडे नाइट रो के एपिसोड के लिए क्या क्या चीजें एडवर्टाइज करके रखी हैं। तो कल के मंडे नाइट रो को सेथ रॉलिंस ओपन करने वाले हैं। सीएम पंक भी कल के मंडे नाइट रो के लिए एडवर्टाइज है। बेकी लिंच
लॉन्च भी कल के मंडे नाइट रॉ में आने वाली है। कल के मंडे नाइट रॉ में हमें जो एंट्री का कॉन्सर्ट भी देखने को मिलेगा। फिर पेंटा और रूसव का मैच होने वाला है। बेली एंड लायरा वेल्किरिया वर्सेस रॉक्सन पेरेज एंड राकेल रोड्रिगोज का एक टैग टीम मैच कल के मंडे नाइट रॉ के लिए अनाउंस है। और कल के मंडे नाइट रॉ में रोमन एंड जेकब फाटू के चैलेंज का आंसर करने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सभी चीजें कल के मंडे नाइट रॉ के लिए अनाउंस करके रखी है। कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड एक देखने लायक एपिसोड हो सकता है, इसलिए आप सुबह जल्दी उठकर इस एपिसोड को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डेली वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमारी फैमिली मजबूत होगी। भाई, सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा नहीं लगता। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली को मजबूत बनाओ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।